चलो, कल हमने बात करी थी 1 1 ऑन 2 इनटू मैनी 1, ये सब पता लगाने होते थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये बात करी थी 1 1 के लिए कैसे पता लगाते थे हम, या तो हम ग्राफ से पता लगा लेते थे, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले नेचर से पता लगा लेते थे, या फिर हम ग्राफ से पता लगाते थे, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले नेचर से पता लगाते थे, या फिर हम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू वाले तरीके से यहाँ से इम्प्लाई करा देते थे एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। सीबीएसई में यही वाला तरीका करके आना है हमें। ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज कर लेते थे। रेंज हमें निकालनी आती है, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होती थी, अगर दोनों बराबर आ जाए तो कह देते थे कि ऑन टू होगा। क्वेश्चन सुनना एक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। एक बार कल वाले एक दो क्वेश्चन में डाउट था मेरे को, दो में। हाँ बोल, क्या क्वेश्चन था। एक तो वो अभी बताया, एक मिनट। क्या। वो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो क्लोज बड़े वाले ब्रैकेट वाला सर, हाँ 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 और एक एक्स मोड एक्स ये वाला। हाँ, क्या डाउट था बोल। ये हुए नहीं सर, बाकी तो हो गए थे। इस पे पता लगाना था 1 1 है या ऑन टू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ पता है हमें कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा। अब इस पे जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन देख यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करते हुए जाएगी इसको। हॉरिजॉन्टल लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। यस सर। या तू ऐसे भी देख सकता है कि जब मैं 0.5 का बॉक्स लेता हूँ तो आता है 0, 0.6 का लेता हूँ तब भी आता है 0। एक से ज्यादा एक्स ऐसे हैं जिनको सेम वाई मिल गया, तो एक से ज्यादा एक्स को अगर सेम वाई मिल जाता था तो मैनी वन बोलते थे। सही है। और यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं कि बॉक्स ऑफ x इक्वल्स टू, मान लो मैंने कहा 0.5, इस वाले y को कोई भी x मिलेगा बता, कभी भी बॉक्स ऑफ x 0.5 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस y को कोई भी x नहीं मिला तो हम क्या कह देंगे, इनटू फंक्शन। तो हमने इसको क्या बोला था, इसको मैनी वन इनटू फंक्शन। समझ गया। यस सर। और आगे था x मॉड x। x मॉड x की डेफिनेशन हमने मॉड x की डेफिनेशन से डिफाइन किया था इसको, एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, इट इज x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0। एक x और मल्टीप्लाई बाहर में लिखा हुआ है तो ये x स्क्वायर बन गया और ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ऐसा बना। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया जब x ग्रेटर देन 0 था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा होता है। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है और ये y इक्वल टू माइनस ओके एक्स सर। स्क्वायर का है। कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक। ये वैल्यू भी 1 होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, कितनी बार कट कर रही है, एक ही बार कट कर रही है सारी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और अगर मैं देखूं रेंज, रेंज मतलब कितनी वाई एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस ग्राफ कवर कर रहा है -1 से लेके 1 तक। और यही हमें क्वेश्चन में कोडोमेन भी गिवन थी -1 से यस 1 सर। की। तो रेंज और कोडोमेन मैच कर गई। रेंज क्या होता है, जितनी वाई एक्सिस ग्राफ कवर करे या आउटपुट में जो वैल्यूज मिले मैच कर गई तो हम क्या कह देंगे, ऑन टू भी होगा। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों था। थैंक यू सर। ठीक है, आगे देखो। अब एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं मैं। एफ एक्स दिया हुआ है हमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब 1 1 ऑन टू मैनी वन इनटू में से बताना है। फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल टू ऑल रियल। बताओ कौन से टाइप ऑफ फंक्शन में आएगा ये, 1 1 मैनी वन ऑन टू इनटू किस में, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। बनाए कुछ, कैसे प्रोसीड कर रहे हो।
कोई x1 थॉट x2 लेके। ना, x1 x2 तो साइन और अलजेब्रिक फंक्शन एक साथ नहीं डील हो पाएगा ना। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस इतना साइन एक्स। डेरिवेटिव से होगा ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डेरिवेटिव एफ डैश एक्स किसके बराबर? 3x स्क्वायर प्लस 2x। 2x प्लस 3 प्लस cos x, ऐसा ही। यस। हम क्या कहते थे, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ या फिर डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव हुआ तो फंक्शन 1 1 होगा। अब मुझे जरा ध्यान से बताओ, इस क्वाड्रेटिक को तुम जानते हो? अगर मैं कहूं इसकी रेंज निकाल दो तो तुम निकाल पाओगे कि ये क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक वेरी करती है? हमने क्वाड्रेटिक की रेंज देखी हुई है, -d/4a से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगी, यस और नो? यस सर। तो मुझे बताओ इसकी रेंज कहां से कहां तक है? दोबारा बोलना भी, क्या बोला सर आपने? माइनस, इसकी रेंज निकालनी होती थी तो -d/4a से लेके इंफिनिटी तक हो जाती थी ना। यस सर। बहुत बार निकाली है हमने। तो बताओ मुझे क्या आ रहा है -d/4a? इन इंफिनिटी से -32/12 से इंफिनिटी। -32/12? नहीं सर, प्लस प्लस 32/12 आ रहा होगा, प्लस का। 32/12 32/12। प्लस का प्लस 32/12? का है 32। चेक कर लो एक बार। 4 3 जा 4 8 जा 8/3 आया, मतलब इसका मतलब इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 8/3 से लेके इंफिनिटी। सही कह रहा हूं मैं? यही कहना चाह रहे हो? ठीक है, अब सुनना जरा, ये cos x कहां से कहां तक वेरी करता है? -1 से 1 तक। सही कह रहा हूँ? यस अब सर। 8/3 जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग है या नहीं? मान लेता हूँ 2 पॉइंट किसके अबाउट है, 6, 4 6 कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ है ये वैल्यू। अब ये अपनी मिनिमम जो वैल्यू ले रहा है वो 2.6 ले रहा है, और ये ज्यादा से ज्यादा जो ले सकता है कैंसिल कराने के लिए वो -1 ले सकता है। तो मैं ये कह दूं कि ये जो ओवरऑल क्वांटिटी पूरी बनेगी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये सुनो, क्योंकि ये कम से यस कम सर। 2.6 तो लेगा ही। और जब ये माइनस करने पे भी आएगा तो ज्यादा से ज्यादा -1 करा पाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं। तो फिर भी इस पूरे की वैल्यू 1.6 से तो ऊपर ही रहने वाली है, मतलब पॉजिटिव तो रहने ही वाली है, गारंटेड। ये सुनो, अब अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल x, तो हम क्या कह देते थे? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग होते ही हम क्या कह देते थे? फंक्शन इज 1 1। याद आ गया? बताओ, इतना क्लियर हो गया? सर ग्रेटर देन 0 हमेशा कैसे? इसने जो अपनी मिनिमम वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है? 2.6 या उससे ज्यादा ही लेनी है, तो इसकी मिनिमम जो आएगी 2.6 आएगी। अब मान लो इसने अपनी मिनिमम भी ले रखी है, तब भी क्या ये उसको नेगेटिव कर पाएगा? अच्छा ठीक है सर, आगे नहीं सर। कर पाएगा ना, ये तो ज्यादा से ज्यादा -1 ले सकता है, और ये 2.6 पहले ही लेके बैठा है मिनिमम। तो क्या हो गया? डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग होता था अगर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हम उसको 1 1 बोलते थे। तो 1 1 का तो पता चल गया। ऑन टू या इनटू में से कैसे पता लगाऊंगा? ऑन टू या इनटू में से रेंज मुझे पता लगानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स, ये है। ये फंक्शन मेरे पास अभी अभी मैंने कंक्लूड कराया है, ये फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग है या नहीं? इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? एक्स बढ़ने के साथ वाई बढ़ेगा, यही मतलब होता है इंक्रीजिंग का। अब फंक्शन डिफाइंड था ऑल रियल से ऑल रियल, तो यहाँ पे एक्स जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है वो क्या ले सकता है? ऑल रियल टू ऑल रियल में एक्स जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है वो क्या ले सकता है? ऑल रियल में क्या मैं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इमेजिन करते हैं? इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। तो अगर इन्फिनिटी लेगा तो ये, जब एक्स इन्फिनिटी हो रहा है तो ये पूरा फंक्शन क्या वैल्यू लेगा बोलो?
जब x इंफिनिटी हो रहा है तो ये पूरा फंक्शन क्या वैल्यू लेगा? इन्फिनिटी रहेगा। पॉजिटिव इंफिनिटी लेगा। लेगा। इंफिनिटी लेगा। इंफिनिटी का क्यूब तो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है, इंफिनिटी लेगा। और अगर मैं x की मिनिमम पूछूं तो माइनस इंफिनिटी बोलोगे ऑल रियल के हिसाब से। तो माइनस इंफिनिटी पे होगा माइनस इंफिनिटी का क्यूब, तो वो क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी। तो जो रेंज आ रही है मेरे पास वो आ रही है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। जरा ध्यान दो, क्या कोडोमेन इसके बराबर है? जो क्वेश्चन में गिवन कोडोमेन है ये बराबर है, तो मैं क्या कह दूंगा? रेंज और कोडोमेन बराबर आ गई तो मैं कह दूंगा फंक्शन ऑन टू भी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ। बात समझ आई? ये साइन एक्स का रेंज में कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की बात करते हैं सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड कर लेती है, बाकी कोई भी पावर हमारे सामने नेग्लिजिबल होती है इसके सामने। इसलिए मैंने इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी सिर्फ इसमें डाल के देखा। और वैसे भी ये तो -1 से 1 में रहने वाला है। जब मैं इंफिनिटीज की बात कर रहा हूँ तो इसका तो वैसे भी कोई रोल होगा नहीं, ये तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। ये सुनो, तो जितना कम x होगा, सबसे कम x क्या हो सकता है? माइनस इंफिनिटी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है माइनस इंफिनिटी। सबसे ज्यादा x इंफिनिटी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंफिनिटी। तो ये आ गई रेंज। उसको हमने मैच करा कोडोमेन जो गिवन थी क्वेश्चन में, दोनों बराबर आई हैं, बोल दिया ऑन टू। 1 1 के लिए डेरिवेटिव लिया था, ग्रेटर देन 0 आया, फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होती ही बोल देते हैं हम ऑन टू। यहाँ पे डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आया होता तो हम बोलते फंक्शन डिक्रीजिंग, तब भी फंक्शन क्या होता? 1 1। फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो थ्रू आउट द डोमेन, दोनों ही केस में हम उसको क्या बोलते हैं? 1 1। समझ आ गया तुम्हें क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। चलो, अब उसने कहा एक फंक्शन है, क्वेश्चन सुनना। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एफ जो डिफाइंड है वो है ऑल रियल टू ए, और दिया हुआ है सर्जेक्टिव है। एफ एक्स ये दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल टू ए, और ये भी गिवन है कि सर्जेक्टिव फंक्शन है। सर फिर अब इसमें दे ही रखा, अब निकालना क्या है? हाँ, अब ध्यान से देखो, सर्जेक्टिव गिवन है, उसने कहा ए तुम बताओ, फाइंड ए। सर्जेक्टिव दिया हुआ है और ये बताना है। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? इनडायरेक्टली वो क्या निकालने को कह रहा है, बताओगे? कोडोमेन। कोडोमेन बेसिकली सर्जेक्टिव बोल दिया तो कोडोमेन रेंज के बराबर है, रेंज निकालने को कह रहा है। ये सुनो, कोडोमेन सर्जेक्टिव क्या होता था, याद करो। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता था? ऑन टू फंक्शन होता था या नहीं? तो उसने कह दिया फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है। कोडोमेन निकालने को कहा, इसका मतलब रेंज निकालने को कहा। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया कि इसकी रेंज निकाल के दे दो, ये क्वेश्चन हो गया। इनडायरेक्टली रेंज निकाल सकते हो इसकी। ये तो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, 1 1 और 2 से कोई लेना देना नहीं है। रेंज निकाल के बताओगे आंसर। सर लेस देन 1 आएगी। ये पूरी रेंज बतानी होती है ना, सिर्फ एक वैल्यू नहीं बतानी होती। जीरो से माइनस इंफिनिटी। नेगेटिव तो हो ही नहीं देखा, नेगेटिव तो 0 हो से ही नहीं 1। सकता। 0 से 1 बिल्कुल सही है। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट किसी पे? 0 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। 0 पे क्लोज आ जाएगा, बिल्कुल सही है। देखो एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ +1 -1 कर लूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? सर इसको इक्वल टू y रख के नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। पहले ये बताओ, ये सही लिखा है मैंने? कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। +1 -1 करा, +1 से ही मैच हो गए तो ये 1 बन जाएगा, फिर -1 के नीचे चल जाएगा। क्यों करा ऐसा? यहाँ देखो, वेरिएबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में था, दिख रहा है तुम्हें? वेरिएबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में था, और यहाँ वेरिएबल सिर्फ डिनोमिनेटर में आ गया, ये तो कांस्टेंट बन गया। अब सुनना, x² अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेता है, बोलो? 0। 0। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेगा? 1। 1। जब डिनोमिनेटर 1 ले रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन रही है? 0। 0 बन रही है, बन गई। ठीक है, x² अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। 1/∞ कितना होता है? -∞। 1/∞। 0 tends बिल्कुल to सही, 0 1/∞ टेंड्स टू 0। तो 0 हो गया। इस टाइम पे फंक्शन अपनी वैल्यू क्या ले रहा है? ये 0 हो गया पूरा, इस टाइम 1 पे ले रहा है। फंक्शन 1 ले रहा है। तो पहले हमने x² को 0 वैल्यू दी थी, 0 वैल्यू तो ले सकता है x², तो क्लोज ब्रैकेट लगाई। इसको इंफिनिटी दी थी, इंफिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो ओपन आएगी। देखो आंसर जल्दी आ गया ना कंपैरेटिवली, यस और नो? सर ऐसे नहीं कर सकते सीधा, जैसे x² + 1 है तो उसी में वैल्यू रख दो, कितनी लेगा सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो जब ऊपर और नीचे दोनों वेरी कर रहे हैं तो पता नहीं ना तुझे कि कम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी और ज्यादा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों वेरिएबल है, तो हो सकता है Yes, ऊपर अलग बिहेव करे, नीचे अलग। अब यहाँ पे मैंने रिड्यूस करके उसको लिखा 1 - 1/1 + x²। अब इसमें सिर्फ इकलौती यही चीज वेरिएबल थी, ध्यान से देखो, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है या नहीं? यस सर। तो मैंने इसके हिसाब से पता लगाया कि ये मिनिमम कब ले रहा है और ये मैक्सिमम, क्योंकि अब सिर्फ यही वेरी कर रहा है ना। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वेरी कर रहे थे। सर अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें ऐसे एलसीएम ना लिया जाए फिर उसको क्या करें? वो क्वेश्चन जब आएगा जब देखेंगे, समझ गए? प्लस माइनस ही तो करा है, जो भी कांस्टेंट यहाँ लिखा होगा आ गया सर, +-2, समझ मान तो लो आ यहाँ गया। 2 होता, यहाँ 2 होता तो +-2 कर लेते, 3 होता +-3 कर लेते। इस फॉर्म में ले आए ताकि एक चीज वेरी करे, बाकी सारी सब कांस्टेंट हो गई। तो इसने जब मिनिमम ली तब वाली वैल्यू लिख ली, इसने जब मैक्सिमम ली तब वाली लिख ली। मैक्सिमम इसने इंफिनिटी पे ली थी और इंफिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाली है, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाया। मिनिमम इसने 0 ली थी, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो क्लोज आएगी, क्योंकि ये 0 ले सकता है। समझ गए या नहीं? तो यही आंसर आएगा। समझ गए बात को? फंक्शन डिफाइंड कहाँ से हो रहा है? R से आ रहा है? फंक्शन फंक्शन तो R से A दिया था, A निकालने को कहा था ना उसने। अच्छा। A कोडोमेन, कोडोमेन किसके बराबर? रेंज, क्योंकि सब्जेक्टिव दिया था और रेंज हमने निकाली है। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब इससे मुझे याद आ गया, अगर मुझे fx दिया हुआ है, मान लो रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन याद है तुम्हें? रूट में नहीं होना चाहिए बस। नहीं, रैशनल फंक्शन याद करो, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल को बोलते थे। एक दो दिन पहले भी बताया था, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। याद आया किसी को? एग्जांपल देना कोई। एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक लिख दो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। ओके। याद आया? लिखा भी होगा मैंने एक दो दिन पहले। मान लो ये लिखा हुआ x² - x+1/x² + x+1। इसकी रेंज कह दी उसने कि निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? डेरिवेटिव से? नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, -d/4a ना से वैसे इंफिनिटी। नहीं। अब देखो, वही तो बात बता रहा हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों चीजें वेरी कर रही हैं। तो अब अगर तो ऐसे हो कि ऊपर वाला मैक्सिमम नीचे वाला मिनिमम सेम टाइम पे हो रहा हो तो मैक्सिमम कह दूंगा, लेकिन इसका अपना नेचर होगा, इसका अपना नेचर होगा।
तो अगर क्वाड्रेटिक के लिए निकालना है तो -d/4 है। ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये एक नया फंक्शन है जिसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अब इसकी रेंज कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से सुनना। हम किसी को पता है तो पहले कोई बताना चाहे तो बता दो। थ्री अपॉन फोर से इंफिनिटी ऊपर वाले की। अरे ऊपर वाले की अलग नीचे वाले की अलग थोड़ी ना चाहिए, या जो मुझे आता है वही लिख के आऊंगा। सीबीएसई का पेपर थोड़ी ना चल रहा है कि चलो पेज ही भरने हैं कैसे मर्जी भर दो। देखो एक्स स्क्वायर, अब इस पूरे को प्रोसेस ध्यान से देखना, y ले लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा y इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबको एक साइड ले आऊंगा, इसको इस साइड ले आता हूँ। y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक बनी दिखाई दी या नहीं? y-1 x स्क्वायर है। हाँ मैंने वही लिखा है, ध्यान से देख, तू ना ध्यान नहीं देता क्लास में। अब सही है? यस सर। आर्यन का ध्यान थोड़ा कम है क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सबका तो ठीक है, बाकी हाँ, सब में वो तो मैं- स्क्वायर ही देखा था। ये बस आर्यन ने देख लिया कि ये स्क्वायर लिखा है। लिख दिया भाई इतना। अब तुम्हें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं x इक्वल्स टू 4 है तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं? ये सुनो, x इक्वल्स टू 4 है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं? ये सुनो। करेंगे सर। करेंगे, वही तो रूट है ऊपर जो लिखा हुआ है, 4 ही तो उसका रूट है। ये सुनो, यस सर। तो अगर मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू दिस है तो y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं? y Yes, इक्वल्स टू दिस है तो इसको इधर ले आया तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं? करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो यही बनेगा, देख लो भले ही एलसीएम लेके। y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना या फिर इसको एलसीएम लेना, एक ही बात है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो क्वाड्रेटिक बनी है x में, इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं? करेंगे। करेंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। y प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगले पेज पे लिखा हूँ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। देख लो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और इसको मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है? इसमें कोई डाउट किसी को? क्या करा हमने, जो रैशनल फंक्शन गिवन था उसको y लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाई, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा है। अब ये y में दिख रहा है, पूरा दिख रहा है तुम्हें। इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आ रहा है, एक y में क्वाड्रेटिक आएगी, बताना जरा क्या क्वाड्रेटिक बनती है? वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल माइनस 3y प्लस 2y माइनस प्लस 3y स्क्वायर, हाँ माइनस 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y 10y 8 प्लस 2 10y माइनस 3 इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इनइक्वालिटी चेंज कर, इसको फैक्टराइज करना जरा, क्या बनता है? 3y स्क्वायर माइनस 3y 3 9 चाहिए, 9 और वो ले लूं ना, 9y 9 माइनस माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। 3y कॉमन आ गया, y माइनस 3 आएगा, माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 3 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 1 इंटू
y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। वेव बना लोगे, यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ पे आएगा 3। वेव कुछ ऐसी बनेगी। तो y की जो वैल्यू आई वो कहां से कहां तक आ गई, 1/3 से लेके 3 तक, 1/3 से लेके 3 तक, ऐसी वैल्यू आई, यस और नो। और y की वैल्यूज, y जहां से जहां तक वेरी करता था उसी को तो रेंज बोलते थे, याद करो। y यस जहां से जहां तक वेरी करता था उसी को तो रेंज बोलते थे, तो ये आंसर आ गया। प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं? प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं? इस पेज पे यस तो मैंने सर। वेवी कर्व करा है और कुछ नहीं करा। देखो इस पेज पे तो सिर्फ वेवी कर्व वाली सिंप्लीफिकेशन करी है और कुछ नहीं है। एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, अगर वो मुझे एफ देगा एक रैशनल फंक्शन, रैशनल में ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, एक पॉलिनोमियल बाय दूसरा पॉलिनोमियल, चाहे वो लीनियर बाय लीनियर हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, किसी भी तरह का हो। क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मान लेना y और कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना लेनी है, x में क्वाड्रेटिक। उस क्वाड्रेटिक का क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते ही y में बन जाएगी इक्वेशन, फिर लगाना है वेवी कर्व, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। प्रोसेस क्लियर हुआ? प्रोसेस क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। पक्का? सर एक बार ये बता दो कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही क्यों लेना। देखो इधर, अभी मैंने तुमसे पूछा था थोड़ी देर पहले, अगर x 4 के बराबर है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे या नहीं होंगे? दोबारा पूछता हूँ, अगर x स्क्वायर 4 के बराबर है तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी करेंगे। तो ऐसे ही अगर y इसके बराबर है तो y माइनस 10 के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। तो बस इसी का ही तो एलसीएम लिया, देख ध्यान से, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाँ जी आ गया माइनस समझ आ गया। यही तो वो क्वाड्रेटिक है जो बनी है, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला है, डिग्री। ठीक है। समझ गए कहानी? ये आ गया हमारे पास कि रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी है। अभी रेंज का क्वेश्चन करा इसलिए रेंज मुझे याद आ गई। 1 1 कैसे पता लगाना है और ओन 2 कैसे पता लगाना है, सबको क्लियर हो गया, यस और नो? 1 1 कैसे पता लगाना है और ओन 2 कैसे पता लगाना है, सबको क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। अब मैं अगले पे मूव कर रहा हूँ। निमिष क्लियर हो गया? यस सर। आदित्य, यस सर। स्वास्तिक, यस सर। जपन, यस सर। वैभव, यस सर। आर्यन को तो हो ही गया, वो तो आंसर दे ही रहा था। चलो, अब जैसे हमने 1 1 ऑन 2 पता लगाया, ऐसे और भी टाइप ऑफ फंक्शन है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, अब ये देखना इनकी डेफिनेशंस क्या है। कंपैरेटिवली आसान है, 1 1 ऑन 2 से भी आसान है, ये कैसे पता लगाना है देखो जरा। इवन फंक्शन सुनना पहले। इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब हर वैल्यू ऑफ x के लिए f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया तो हम क्या बोल देते हैं, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन सुनना, ऑड फंक्शन में हम क्या बोलते हैं कि अगर f ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ आगे क्या एक्स लिखा है, बिलोंग्स टू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, डीएफ का मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया तो इवन, अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो ऑड। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से और अच्छे समझ आएगा। मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, वो भी सेम ही आएगा, यस और नो? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज अगेन एक्स स्क्वायर, सेम आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, फंक्शन क्या हो गया, इवन। बात समझ आई? यस सर। ठीक है। ऐसे ही इसका एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, सोचो
एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हुआ, कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स के ही बराबर होता था। ये सुनो, मॉड एक्स मतलब बेसिकली एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम आ रही है वैल्यूज। क्या एग्जांपल से समझ आया? इवन फंक्शन किसको कहते हैं हम? सर एफ ऑफ साइन एक्स, क्या चीज? एफ ऑफ साइन एक्स तो नहीं होगा इसका एग्जांपल। इसका होगा अगले का, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखो जब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं तो साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स Cos निकालूंगा तो बनेगा साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है? Minus sin x. किसके? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। तो अब ये क्या बन गया, माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया या नहीं? तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो इसको क्या बोल देंगे, ऑड फंक्शन। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एक्स का क्यूब, which is equals to minus of x cube, which is equals to minus of fx। f of minus x minus of fx आ गया। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, ऑड फंक्शन के। तुम्हें डेफिनेशंस क्लियर हुई? यस और नो? अगर x को माइनस x से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब माइनस साइन हो या नहीं हो, मतलब माइनस साइन गायब हो गया तो इवन, अगर वो माइनस साइन बाहर आ गया ब्रैकेट के तो ऑड। तुम्हें ऑड इवन का पहचान हुई? इसको ऐसे भी लिख देता हूं कई बार मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। देखो ये और ये एक ही बात है या नहीं? ऐसे ही इसको लिख देता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। दोनों एक ही बात है या नहीं? बोलो यस और नो। Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स, हमेशा आना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक वैल्यू के लिए आ गया, कभी आया कभी नहीं आया। अगर कभी आया कभी नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे, इवन फंक्शन नहीं है। हमेशा जो चीज हो रही है उसी को ट्रू मानते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। एग्जाम्पल्स ये लिखे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया तो बोलेंगे ऑड फंक्शन, जैसे एक्स क्यूब और साइन एक्स। इतने में अगर कोई डाउट हो तो बोलो। आगे चले, देखो अब इवन फंक्शन, इवन फंक्शन अगर तुम देखो जितने भी ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है तुम्हें, कुछ ऐसा होता है। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है या नहीं? तीनों ग्राफ देख लो, ऐसे ही होते हैं तीनों ग्राफ। तुम्हें तीनों ग्राफ में कुछ खासियत दिख रही है कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ध्यान से देखो, तीनों ग्राफों को देखो, y के जैसे इधर दिख रहे हैं वैसे ही उधर, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बताओ यस और नो। Yes, sir. ठीक है, सुनो अब इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर ये एफ एक्स बना हुआ है तो इधर होगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और एफ एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है और एफ ऑफ माइनस एक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो दोनों सेम आनी चाहिए। इस वजह से वो सिमेट्रिक आता है अबाउट y एक्सिस। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। समझ आई ये नहीं बात? ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई, यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही ऑड फंक्शन की बात करूं तो ध्यान से देखना, हमने एग्जांपल लिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर इनके ग्राफ तुम्हें याद हो तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब का देखूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। दोनों ग्राफ पता है वैसे, हमें पहले भी बनाया मैंने।
ये ग्राफ होते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। देखो ओरिजिन से जितना इधर को मूव करूंगा, ओरिजिन से उतना ही उधर को मूव करूंगा। इधर गया, इधर गया, कोई पॉइंट इधर है तो देखो इसकी इमेज ओरिजिन के अबाउट इधर आएगी, कोई पॉइंट इधर है तो ओरिजिन के अबाउट इमेज इधर आएगी, एंड सो ऑन। सिमिलरली कोई पॉइंट इधर है तो इमेज ओरिजिन के अबाउट इधर आएगी, एंड सो ऑन। दिख रहा है तुम्हें ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री? Yes, sir. लिखो इसमें ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सर एक बार इवन वाले ग्राफ दिखाना दोबारा। हाँ भाई लिख लिया। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक सर एक बार अबाउट इवन वाले दिखाना ग्राफ, एक सेकंड के ऑड लिए। फंक्शन। इवन के लिए बना ले तू वो cos x का ग्राफ देख कैसा होता है। y is equal जो to भी cos x। जो भी आपने पीछे पेज पे बनाया वो। वही तो है, वही तो cos हाँ, x ही तो बनाया। y is equal to mod x बनाया था, y is equal to x square बनाया था, यही तो तीन बनाए थे। ठीक। अब ये तीनों किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहे हैं? इसके अबाउट दिख रहे होंगे। देखो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? यस और नो? तब बोलो। यस सर। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें कुछ क्वेश्चन फंक्शन दूंगा, तुम्हें पता लगाना है कि ये जो है ये ऑड या फिर इवन है। ठीक है, तो पहला एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दूसरा एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा एफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फोर्थ एफ एक्स इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पांचवा एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ये पांच फंक्शन तुम्हें गिवन है, तुम्हें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है, और कौन सा ऐसा है जो दोनों में से कोई भी नहीं है। जल्दी से कार्रवाई करो। ऑड या इवन? पहला फंक्शन इवन।
देखो चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो हम निकालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स, ऐसा ही होगा। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बनता है, साइन ऑफ माइनस एक्स बनता है माइनस साइन एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के। एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। बात समझ में आई, यस और नो? दोबारा बताना सर एक बार। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, इसमें दोबारा क्या बताऊं, ये लिखा हुआ है देख, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही बन गया, साइन ऑफ माइनस एक्स ने माइनस साइन बाहर दे दिया, माइनस साइन एक्स बन गया, खत्म। ओके। सेकंड क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है, ऑड या इवन? फिर से सेकंड क्वेश्चन में एफ ऑफ माइनस एक्स लिख देता हूँ, किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स। अगेन सेकेंड फंक्शन भी क्या आ गया, ऑड फंक्शन। जब मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। तो ये इधर पहुंच गया, ये इधर, तो माइनस साइन जब बाहर लूंगा तो वापसी एफ एक्स बन जाएगा, समझे या नहीं? इसमें से माइनस साइन जब बाहर ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, अगर माइनस बाहर ले तो फिर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा ठीक है, स्क्वायर है वो। ए माइनस बी को बी माइनस से लिखा है ना, ये माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा वापसी। तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। थर्ड वाले में देखें, थर्ड वाले में एफ एक्स क्या गिवन है हमें, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या गिवन है हमें, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा बनेगा, बोलो। एक्स को Yes, जब माइनस एक्स से रिप्लेस करा, अब क्या करो, दोनों को ऐड कर लो। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, log a प्लस log b इज log a इंटू b, होता है या नहीं? यस सर। तो हाँ, log yes. a इंटू b कितना बन रहा है, a इंटू b दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है, सीधा 1। 1 बन रहा है। तो log 1 कितना होता है, 0। तो तुम्हारे पास आया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के क्या बोलोगे, ऑड फंक्शन। तो तीसरे वाला भी क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। पक्का? Yes, sir. Last step repeat करना है वहाँ. एफ एक्स लिखा, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा, दोनों को ऐड कर लिया। तो log a प्लस log b इक्वल्स टू log a इंटू b। तो log a इंटू b क्या बनेगा, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा बनेगा। ये तो कैंसिल ही हो गया ना, 1 ही बन गया। log 1 कितना होता है, 0। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, जिसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। फोर्थ वाला देखें, फोर्थ में उसने क्या कहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, लॉग एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। फिर से क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर से किसके बराबर, लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर, ये माइनस एक्स बी माइनस स्क्वायर। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स नहीं होना चाहिए? क्या, जो माइनस साइन अपने एक्स के साथ लगाया वो आगे नहीं आना चाहिए? क्यों क्यों? जैसे हम एफ ऑफ माइनस एक्स ले रहे हैं। तो x की जगह पे माइनस एक्स लिख दे, x की जगह पे माइनस एक्स लिख दिया। अच्छा, और उधर भी अंदर। उधर तो लिखो है, फिर वो स्क्वायर ही तो बनेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर तो सेम बनेगा। ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से log 1 बन गया, कितना आ गया, 0।
तो f ऑफ x उड़ जाएगा प्लस फिर f ऑफ माइनस x कितना 0, तो f ऑफ माइनस x इसके बराबर आ गया माइनस ऑफ f x, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। तो फोर्थ भी क्या हो गया, ऑड फंक्शन। सर सभी में नोट करने दो, रुक जाओ नोट तो मैं फोटो भेज ही दूंगा ना तुम्हें, सर, फिर अब बना ही लिया साथ साथ, रुक जाओ 2 तो मिनट। बनाओ फिर, मैं रुको। So ये even है लास्ट वाला। देखते हैं, x को माइनस x से रिप्लेस करूंगा तो f ऑफ माइनस x इसके बराबर आएगा e टू द माइनर x e टू द पावर x बाय 2 विच इज अगेन fx। ये तो सेम ही बन गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। देखो जरा पांचों के पांचों पार्ट क्लियर हुए कि नहीं। सर ये क्या होता है? ये वो नेचुरल बेस, ये कांस्टेंट होता है, 2.7 के आसपास वैल्यू होती है, बस इससे ज्यादा तुझे कोई मतलब नहीं। एक बार दोबारा बताओगे क्या, ये लास्ट वाला स्टेप? x को माइनस x से रिप्लेस कर, दोनों सेम आया, ये माइनस x बन गया, ये प्लस x बन गया, बस। सर ऊपर वाले में log 1 कैसे बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक्स पेन स्क्वायर चला एक्स स्क्वायर बोल कट क्या। जाएंगे, एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, 1 बच जाएगा। समझ गए। यस सर। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं। चलो अब ऑड या इवन पता लगाना होगा, किसी भी फंक्शन को देख के पता लगा लोगे, ये सुनो। ऑड इवन तो आसान खेल है, x को माइनस x से रिप्लेस करना है बस। अगर Yes, फंक्शन sir. सेम आ जाए तो इवन, अगर फंक्शन माइनस साइन के साथ आ जाए तो ऑड। क्या कहते हो। यस सर। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। लिख लो साथ साथ तुम भी, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। कोई ऐसा फंक्शन बता सकते हो जो कि दोनों हो, ऑड भी हो और इवन भी हो। सोचना जरा, कोई ऐसा फंक्शन जो कि ऑड भी है और इवन भी दोनों, मतलब जिसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है और सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है, ऐसा कोई ग्राफ बना सकते हो, सोच सकते हो। fx equals to 0 is the only function which is even as well as odd। सिर्फ एक लौता एक्स एक्सिस का ग्राफ ऐसा ग्राफ है, सिर्फ एक लौता एक्स एक्सिस का ग्राफ। देखो एक्स एक्सिस बनाता हूँ, अगर सिर्फ ये एक लौता ग्राफ है जो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। इसके अलावा दुनिया में और कोई ग्राफ तुम बना नहीं पाओगे कभी भी जो एक्स एक्सिस
और ओरिजिन, जो वाई एक्सिस और ओरिजिन दोनों के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा मिल गया कि वो ऑड और इवन दोनों है, इसका मतलब वो किसकी फंक्शन जीरो है, वो ऑलवेज जीरो है। बात समझे या नहीं? तो एक लौता ऐसा फंक्शन है जो कि ऑड और इवन दोनों होगा, जिसको हम प्यार से एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। समझ गए? अब मुझे बताओ, एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो ना दोनों साइड एफ एक्स ही है, ये सुनो। बताओ, इसका एलसीएम लूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2fx बाई 2fx ही बनेगा, ये सुनो। यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर इस पार्ट को देखो तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क पड़ रहा है? इतने से नो पार्ट सर। नहीं पड़ रहा, तो इसको क्या बोलूंगा, इवन। और ऐसे ही इसको अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं तो एक माइनस साइन बाहर आ रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो ऑड। ये चीज हमने मैट्रिसेस में पढ़ी थी, तुम्हें याद है? अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद आया? यस यस सर। सर। a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। सिमिलरली Yes, sir. फंक्शन में कहते हैं अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू फंक्शंस आउट ऑफ व्हिच वन इज इवन अदर इज ऑड। और इवन वाला पार्ट क्या होता है, fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स बाय 2, और ऑड वाला क्या होता है, f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स बाय 2। समझ गए या नहीं? सिमिलर वे में लिखा है पहले जैसे। थर्ड प्रॉपर्टी, derivative, first derivative of even function is odd function. First derivative of an even function is an odd function and vice versa. मतलब odd का डेरिवेटिव लोगे तो इवन आएगा, जैसे fx इक्वल्स टू मान लो sin x odd या इवन बोलो? इवन। odd, odd। और f डैश x अगर लिखता हूं तो कितना आएगा, cos x odd या इवन? even, अगर मान लो fx इक्वल्स टू मैंने लिख दिया x क्यूब, ऑड या इवन? odd, इसका डेरिवेटिव ले लिया 3x स्क्वायर, ऑड या इवन? इवन। ऐसे ही अगर मैंने fx लिख दिया मान लो x टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा, इवन। और इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, कितना आएगा, 4x क्यूब, 4x क्यूब। वो क्या हो जाएगा, ऑड। इवन का डेरिवेटिव ऑड होगा, ऑड का डेरिवेटिव इवन होगा। सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लेने तक ये वैलिड है, उसके बाद रहेगा कोई गारंटी वारंटी नहीं है। समझ गए? फर्स्ट डेरिवेटिव इवन फंक्शन का ऑड देगा, ऑड फंक्शन का इवन देगा। इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट? बोलोगे? नो सर। ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी सुनना, फॉर एन ऑड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब ग्राफ को बनाते हुए पेन ना उठाना पड़े इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ग्राफ को बनाते हुए अगर पेन उठाना पड़ेगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे साइन एक्स बनाता हूं तो ऐसे बनाते चले जाता हूं बिना पेन उठाए, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाते हुए पेन उठाना पड़ता है। यस सर। तो जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़े वो डिसकंटिन्यूटी, उस पॉइंट पे क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा ग्राफ। ये आएगा, वैसे आगे चैप्टर भी आएगा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर एन ऑड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ध्यान से देखना, ऑड है और पेन उठाना नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब पेन नहीं उठाना, ऑड फंक्शन का मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ध्यान से देखना, हमने कहा कि इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री रहनी ही रहनी है, और तुम पेन उठा नहीं सकते हो, तो जब इधर से जाओगे तो हमेशा इस पॉइंट से जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहीं। दिस implies for an odd continuous function f of 0 is always equals to 0। मतलब जो odd continuous function होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा।
graph of odd continuous function will always pass through origin. बात समझ आई या नहीं? क्योंकि ओरिजिन से जैसे इधर को मूव करना है सिमेट्रिक मैनर में इधर को मूव करना है, पर ओरिजिन वाले पॉइंट पे तो हमें पास करना ही पड़ेगा, तभी उसके अबाउट सिमेट्रिसिटी ऑब्टेन हो पाएगी. बात समझ आई? यस और नो? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऑड होएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ सिमेट्रिक है, देख लेते हैं. ये देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है. तो ओरिजिन के अबाउट इधर को लाइन गई है तो इधर भी तो जानी चाहिए थी ना सिमेट्रिसिटी के लिए. सोचो, ओरिजिन से इधर लाइन गई है तो ओरिजिन से तो भाई इधर तो होती नहीं है. ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन फंक्शन थोड़ी ना है, तो मतलब ऑड फंक्शन थोड़ी ना है. दिस नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही इवन है ना ही ऑड है. एक मिनट रुकना. बात समझ आई? अब अगर फिफ्थ, ऐसे ही फॉर एन इवन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इवन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करूं तो ध्यान से देखना, इवन वाला ऐसा होता है ग्राफ, होता है या नहीं? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, होता है या नहीं? फॉर एन इवन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, होता है या नहीं? तो Yes. उस पे हम क्या बोलते हैं कि इस पे जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो, एफ डैश जीरो इज ऑलवेज जीरो. इवन के लिए ये बोलते हैं, ऑड के लिए बोला एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, और इवन के लिए बोलते हैं कि जो उस पे डेरिवेटिव आएगा जीरो पे वो हमेशा जीरो होगा. बात समझ आई? जैसे इवन फंक्शन एग्जांपल लेता हूं तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है. कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स, होता है या नहीं? अब ये जीरो पे जीरो होगा, होगा या नहीं? बताओ. साइन ऑफ जीरो जीरो होता है. अगर मैंने लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4, एफ डैश एक्स लिखा, कितना हो जाएगा? 4x3. ये देखो, ये जीरो पे जीरो होता है. तो फंक्शन जीरो पे जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका डेरिवेटिव जीरो पे, क्योंकि ऑड का डेरिवेटिव क्या, इवन का डेरिवेटिव क्या आना है? ऑड आना है. और ऑड को तो जीरो पे जीरो होना ही पड़ेगा अगर कॉन्टिन्यूअस है. ये सुनो, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं टोटल. फिर से एक बार देख लेते हैं, ये पांचों रिपीट करना. सारी रिपीट कर रहा हूं. ऑड एंड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज. पहली, सिर्फ एक लौता एक्स एक्सिस ऐसा ग्राफ है जो कि सिमेट्रिक होगा ओरिजिन के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी. तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड. दूसरी, एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. इसमें इवन पार्ट होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2 और ऑड वाला पार्ट होगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2. फर्स्ट डेरिवेटिव इवन फंक्शन का ऑड होगा और ऑड फंक्शन का इवन होगा. फर्स्ट डेरिवेटिव इवन फंक्शन का ऑड होगा, ऑड फंक्शन का इवन होगा. फोर्थ में, अगर ऑड फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस ऑड फंक्शन है, ये वर्ड जरूर याद रखना. अगर ऑड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ जीरो हमेशा जीरो होगा, मतलब ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा. अगर इवन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो पे जीरो होगा. ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा. ये कहा है. अब बताओ किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो? क्लियर है सर. सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है? ठीक है. ऑड इवन फंक्शन समझ आ गया?
ऑड इवन फंक्शन समझ आ गया? Yes, sir. सुनो, अब ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ कुछ पता है? ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ कुछ पता है? मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, सही। तो ये जो इधर ग्राफ आएगा ये होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये पता है तुम्हें, x को माइनस एक्स करने का मतलब होता है इमेज अबाउट y एक्सिस, x को माइनस एक्स करने का मतलब इमेज अबाउट, जो x पे वैल्यू आ रही थी वो माइनस एक्स पे आएगी। तो ये होती है इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन क्या होता है कि वो एक रेंज दे देगा, मान लो 2 से लेके 4 तक के लिए फंक्शन दे दिया, तो कहेगा इसको इवन फंक्शन बनाओ। तो एक साइड गिवन है, दूसरी मैं खुद लिख दूंगा। खुद कैसे लिखूंगा? एफ ऑफ माइनस एक्स लिख के, तो ये क्या आ जाएगी? इवन। अब ये दोनों देखो मिला के पूरा ग्राफ क्या बन रहा है? इवन ग्राफ बन रहा है या नहीं? ऐसे ही यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो आएगा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस, इसको हम बोलते हैं ऑड एक्सटेंशन। ये वाला ग्राफ अगर ध्यान से देखोगे पूरा, ये मिला के क्या आएगा? ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ये वाला दोनों को देखो। तो ये इसकी, जैसे ये एफ एक्स गिवन होगा तो हम अगर ये लिख देते हैं तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? ऑड फंक्शन। तो ये क्या है? उसकी ऑड एक्सटेंशन। तो एफ ऑफ माइनस एक्स को हम बोलते हैं इवन एक्सटेंशन, और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स को हम बोलते हैं ऑड एक्सटेंशन। बात समझ आई? एफ एक्स वो देगा, हमें कहेगा इवन एक्सटेंशन लिख दो, तो मुझे क्या करना होगा? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना होगा, बस इवन एक्सटेंशन मिल गई। एफ एक्स देगा, कहेगा ऑड एक्सटेंशन लिख दो, तो मुझे क्या करना होगा? माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख देना होगा, मेरे को ऑड एक्सटेंशन मिल गई। सिर्फ ग्राफ की सिमेट्रिसिटी से देखा है। बात समझ आई? यस और नो? Yes, sir. इतना ही है ऑड और इवन फंक्शन में। ऑड और इवन फंक्शन आज का टॉपिक था, क्लियर हो गया? प्रॉपर्टीज या फिर कैसे पता लगाना है, क्लियर हो गई? Clear है। सही है। चलो, अब हमें एक और टाइप का फंक्शन पढ़ना है, पीरियोडिक, वो कल पढ़ेंगे। फिर मैं इस पे असाइनमेंट दूंगा तुम्हें 1 1 on 2 पे, और ऑड इवन पे, और पीरियोडिक पे। सही है, पहले कल उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो आज यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे।